नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथ की बुक की जो कक्षा 10 के लिए है और इसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। डॉक्टर मनोहर रे बहुत ही फेमस राइटर हैं, बहुत ही इनकी जो बुक है वो पूरे यूपी पे दबदबा बनाए हुए हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक्सरसाइज 6 ट्राइंगल मतलब कि त्रिभुज से रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने क्या कहना चाहता है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों में से एक का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर और एक भुजा का वर्ग 36 वर्ग सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग 24 वर्ग सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो दिया गया है उसे नोट करते हैं। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 48 वर्ग सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग और पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग हमको दिया गया है 36 वर्ग सेंटीमीटर। फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, जबकि दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग और वो हमको दिया गया है कितना, 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने ये लिख दिया 24 वर्ग सेंटीमीटर। आइए हम जानते हैं कि इन्होंने कहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों त्रिभुज समरूप हैं और आप सभी लोगों को पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का वर्ग, ठीक है, जो है वो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो आइए भाई यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए भाई ये हो जाएगा पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटे नीचे दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। चलिए अब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कितना दिया गया है, 48 बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग कितना है, तो वो दिया गया है हमको 36 और दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है 24। आइए हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली आ जाएगा कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो गया आपका 48 गुणे 24 बटे 36। आइए आप इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 3 36 और 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो यहाँ पर आ गया 16 गुणे 2, 16 दूनी 32 और इकाई क्या लग गई, वर्ग सेंटीमीटर। तो आप आंसर लिख देंगे कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो पब्लिश होने के
कुछ दिनों के अंदर हम उस वीडियो में संबंधित एक्सरसाइज का गूगल ड्राइव पीडीएफ अटैच कर देते हैं, ताकि जिन बच्चों के पास वो बुक नहीं है वो पीडीएफ से वो बुक प्राप्त कर सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हम इस सवाल को हल करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक वर्ग बनाएंगे। तो हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग हम तैयार करते हैं। इस तरीके से हमने वर्ग तैयार कर दिया और यहाँ पर अब हम आगे चलेंगे। क्या कहा जा रहा है कि इस वर्ग की एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। तो इस वर्ग का नाम हमने रखा ए बी और ये सी और इधर डी, और ए बी पे एक समबाहु त्रिभुज बना दिया कुछ इस तरीके से, और इस त्रिभुज का नाम हमने रख दिया क्या, पी ए बी। आगे चलेंगे, फिर कहा जा रहा है कि इसके विकर्ण पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा और वर्ग पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो आधा होगा। ठीक है। चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे कि इसके विकर्ण पर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा, देखिएगा। ये सबसे पहले तो विकर्ण मिला लें ये, और एक समबाहु त्रिभुज आपने इस तरीके से ड्रा कर लिया। कला हमारी थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए आप ये मानते हुए सवाल को सीखेंगे कि हमने जो लाइनें बनाई हैं वो पूरी तरीके से सीधी हैं। तो ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से, और हमने इसका नाम रख दिया क्यू। अब हम लोग चलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सवाल दिया गया है उसमें हम लोग लिखेंगे दिया है। दिया है का मतलब है ज्ञात है। क्या दिया गया है उसको जरा नोट करेंगे। सबसे पहले नोट करेंगे कि वर्ग ए बी सी डी में, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी में भुजा ए बी पर समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज क्या है आपका, ए बी पी व विकर्ण ए सी पर समबाहु त्रिभुज और इस समबाहु त्रिभुज का नाम रखा हमने ए सी क्यू है। चलिए आगे, अब हमको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो हमने लिख दिया सिद्ध करना है। हमको ये सिद्ध करना है कि जो भुजा पर समबाहु त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे त्रिभुज ए सी क्यू का क्षेत्रफल। चले, अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हम उपपत्ति करेंगे। अब देखिए, हम चित्र में देखेंगे सबसे पहले प्रमेय आधारित सवालों को अपने मन में सॉल्व कर लिया जाता है, इसके बाद ही हम कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समबाहु त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख दिया समबाहु त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब देखिए √3/4, और यहाँ पर सभी भुजाएं समान हैं। तो यहाँ पर हमने जो भुजा ली वो ली जो वर्ग से संबंधित है। तो ये हो गया आपका ए बी। तो √3/4 गुणे ए बी स्क्वायर। आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि विकर्ण पर निर्मित
समबाहु त्रिभुज ACQ का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया आपका √3/4 गुणे, और ये भुजा क्या आएगी, भुजा आएगी जो वर्ग से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? उम्मीद है कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो AC को अगर हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे सो फार गुड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इनका आपस में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACQ का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका √3/4 गुणे, ये था आपका AB स्क्वायर बटे, नीचे हो जाएगा आपका √3/4 गुणे, और ये था आपका AC स्क्वायर। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और अंतिम में बचा आपका AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कि इसको सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है कि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2। ठीक है, इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले कि वर्ग का विकर्ण बराबर, चूंकि वर्ग ABCD का विकर्ण AC बराबर, और ये हो जाएगा आपका भुजा √2। फार्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर भुजा क्या है आपका AB √2। AB भुजाएं तो क्या है, भुजाएं कई हैं, AB BC CD AD, लेकिन भुजा हम वो लेंगे जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में AC का मान रखने पर, समीकरण 1 में AC का मान रखने पर, आइए मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACQ का क्षेत्रफल बराबर। अब ये हो जाएगा आपका AB, तो ये हो गया आपका AB का स्क्वायर बटे AC की जगह पे हम मान रखेंगे तो AB √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर बटे, ये हो जाएगा नीचे आपका जा कर के कि 2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर √2 गुणे √2, तो 2 आएगा, ये आपस में कैंसिल हो गया, और आपका आ गया 1/2। ठीक है, तो नीचे हम लोग लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे त्रिभुज ACQ का क्षेत्रफल। तो आपने सिद्ध कर दिया कि ये आपका आंसर हो गया, आपने सिद्ध कर दिया कि वर्ग की भुजा पर, ठीक है, वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइनली समझ गए कि किस तरीके से सवाल को हल करना है, और नीचे आप ये लाइन लिख देंगे तो बेहतर अच्छा लगेगा कि वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? उम्मीद है कि बेहतर तरीके से हम आपको अपनी बातें समझा पा रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, चलिए भाई अब सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रमेय आधारित सवाल है, और जो प्रमेय आधारित सवाल होती है उनमें हमको अपने मन से एक त्रिभुज का नाम या दो त्रिभुज का नाम या जो भी आकृति उसके अंदर आई होती है उसके नाम को कंसीडर करना होता है। तो हमारे पास दो समबाहु त्रिभुज होने चाहिए, सिंपल नाम होते हैं ABC और PQR। आइए बना लेते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया है ABC, और एक त्रिभुज बना लिया हमने PQR। ये दोनों हमारे कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज है। अब इसमें माध्यिका कर दी, तो इसकी माध्यिका हमने कर दी ABC, और इसकी माध्यिका कर दी AD, और इधर नाम रखा था हमने PQR, और इसकी माध्यिका हमने कर दी PM।
आप अपने हिसाब से कोई भी नॉमिनेशन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माध्यिका है इसलिए कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि आप लगभग आधार को बढ़ता हुआ देख सकें। तो ये हो गया आपका पीएम। अब देखिए जो चीज़ दी गई है उसको हम दिया है या ज्ञात है लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा ज्ञात है। अब ज्ञात है, क्या ज्ञात है? तो आपसे कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। आपको ध्यान रखना होता है कि जो प्रमेय आधारित सवाल होते हैं उनमें भाषा का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और यहाँ पर लिखेंगे ए डी, कमा लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका व पीएम, कमा लगा देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद हमको सिद्ध करना है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के किसमें होता है? इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो आ जाइए हमारे साथ, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, जो चीज़ सिद्ध करनी है उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा हमारे जाकर के ए डी का वर्ग बटे नीचे हो जाएगा आपका पी एम का वर्ग। ठीक है, फिर से देखेंगे ए डी का वर्ग बटे रुकेंगे, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हमको ये चीज़ सिद्ध करनी है कि ए डी का वर्ग बटे पी एम का वर्ग बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब आपको पता है कि हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे सवाल को। हम चाहें तो इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ई डी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटे पी एम का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए अब यहाँ पर सवाल को हल करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है कि जो प्रमेय बेस्ड सवाल होता है, जो प्रमेय होता है उसे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उपपत्ति के अंतर्गत आता है। आ जाइए ज़रा हमारे साथ। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि जो दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इनको हम लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पहले ही कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। इसका मतलब ये है कि इससे जो कंडीशन होती है समरूप त्रिभुजों के प्रगुण के आधार पर कि तीनों कोण समान होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, उन्हें हम यहाँ निकाल करके लेकर के आएंगे। आ जाइए ज़रा, यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल या त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए ये कोण ए बराबर कोण पी, इसके बाद कोण बी बराबर कोण क्यू, और फिर कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। साथ ही हमें पता चल रहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए या ए सी बटे आर पी या पी आर। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन। नीचे हम लोग चलेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम इसी को लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर, ये हो गया आपका बी सी बटे क्यू आर बराबर। अब देखिए ये जो सी ए है, चित्र को देखेंगे सी ए, तो सी ए को हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ठीक, सी ए को छोड़ दीजिए। अब हम बी सी को क्या लिख सकते हैं? बी सी में हम देख रहे हैं कि ए डी माध्यिका है, इसका मतलब ये है कि डी बी सी का मध्य बिंदु है। सेम क्यू आर में जो है एम मध्य बिंदु होगा चूँकि पी एम माध्यिका है। आइए, तो ये हो जाएगा आपका बी सी को हम लोग लिख सकते हैं 2BT और क्यू आर को हम लोग लिख सकते हैं 2QM। तो हम रेडी हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 2BD
अगर प्रमेय बेस्ड सवालों को हल करना है तो आपको लगातार चित्र को देखना होगा, तभी आप वहाँ से सही कंक्लूजन निकाल पाएंगे। 2QM, अब ये हो गया आपका AB/PQ बराबर BC/QR बराबर ये और ये कट गया, यहाँ पर हो गया आपका BD/QM। ठीक है, अब आगे चलेंगे, यहाँ पर कारण लिख देंगे, लिखेंगे चूँकि D का हम लगा देंगे BC का मध्य बिंदु और M QR का मध्य बिंदु है। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग लेंगे त्रिभुज ABD। ठीक है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM। कहाँ पर है त्रिभुज ABD, ये है, और त्रिभुज PQM जो माध्यिकाओं की वजह से बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में अब ये हो जाएगा आपका कि कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण Q, ये हमें ज्ञात है क्योंकि हमको दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इसके बाद AB/PQ बराबर BD/QM, और यहाँ पर लिखेंगे अभी सिद्ध किया है। फिर आगे चलेंगे, अब क्या हो जाएगा, इसलिए जो हमारा त्रिभुज ABD है, ABD ये हो जाएगा आपका समरूप त्रिभुज PQM, और समरूपता की जो दशा लगेगी वो भुजा कोण भुजा समरूपता होगी। तो लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता। ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, अब हमारा क्या हो जाएगा कि जब ये दो त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसलिए AB/PQ बराबर AD/PM। अब नीचे लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, अब हम ये क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि AB/PQ का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर कारण लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये। अब फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए यहाँ से हम AB/PQ बराबर AD/PM सिद्ध कर चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे AB/PQ को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के AD/PM का होल स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका AD²/PM²। AD/PM का होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे आप लिखेंगे, ये आपका प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर हमने लिखा प्रूव्ड, और आप लिख देंगे, अगर आप लिखना चाहें भाषा आधारित तो आप लिखेंगे कि अतः सिद्ध होता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। उम्मीद है कि सवाल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है और आपने इंजॉयफुल तरीके से सवाल को सीखा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है
कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है ACB और एक त्रिभुज है APQ और ये समरूप है। कहा जा रहा है BC 8 सेंटीमीटर है, PQ 4 सेंटीमीटर है, BA 6.5 सेंटीमीटर है, AP 2.8 सेंटीमीटर है। कहा जा रहा है कि CA और AQ का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चित्र बना लेंगे ताकि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ये हो गया हमारा पॉइंट A, B, C और ये P और ये क्या है आपका Q। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज APQ। अब नीचे हो जाएगा आपका BC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, BA बराबर 6.5 सेंटीमीटर और AP बराबर 2.8 सेंटीमीटर। और कहा जा रहा है कि CA बराबर क्वेश्चन मार्क, साथ में AQ बराबर क्वेश्चन मार्क। चले सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज APQ, ये हो गया आपका। अब आगे चलेंगे। इसलिए आपको पता है जब तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये हो गया आपका BC, वही भुजाएं यूज करेंगे जो दी गई हैं, BC बटे AC बराबर PQ बटे AP। आइए आगे चलते हैं। आप देखिए BC क्या है आपका, BC दिया गया है आपका 8, AC को हम CA लिख देंगे चूँकि सवाल में AC CA का रिप्रेजेंट हो रहा है। PQ दिया गया है 4 और AP दिया गया है 2.8। तो ये हो गया 8 गुणे 2.8 बराबर 4 गुणे CA। अब नीचे हो गया CA बराबर 8 गुणे 2.4 बटे 8 गुणे 2.8, 4 नहीं 2.8 बटे 4, 4 7 28 और 8 7 56। तो CA बराबर हो गया आपका 5.6 और इकाई क्या लगा दिया सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा 5.6 सेंटीमीटर। आइए आगे चलेंगे। इन्हीं त्रिभुजों के समरूप होने पे हमारा मान निकल रहा है कि BC बटे PQ बराबर ये हो जाएगा आपका BA बटे AQ। 8 बटे 4 बराबर 6.5, ठीक, बटे नीचे कितना हो गया आपका AQ। अब ये हो गया आपका, यहाँ से AQ का मान निकालना है तो 8 गुणे AQ बराबर ये हो जाएगा आपका 6.5 गुणे 4। अब नीचे हो जाएगा आपका AQ बराबर 6.5 गुणे 4 बटे 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8। AQ बराबर हो गया आपका 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 3.25 सेंटीमीटर। तो आपके वो रिक्वायर्ड आंसर हो गए जो आपको निकालने थे। आपने CA का मान निकाल लिया और आपने AQ का मान भी निकाल लिया। इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने इंजॉयफुल तरीके से इन्हें सीखा होगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 की मैथमेटिक्स के सोल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखें क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए जो मैथ की बुक्स होती हैं, तमाम नई नई बुक्स को हम लोग लेते हैं और उनका सोल्यूशन करते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के आपके प्रिपरेशन कराते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ से आपको चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप सीख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। वहाँ पर आप क्लास 9, 10, 11, 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, तब तक के लिए नमस्कार।